जी, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि मेल के स्पर्म्स डैमेज हैं या नहीं, ये कैसे पता चलाया जा सकता है। बाज़ औक़ात मेल का सीमेन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल होता है और जो है वो बार-बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही होती। आईवीएफ फेल हो जाता है और स्पर्म इतना नाक़स होता है कि वो अंडे को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाता। इन सारी जगहों पे जब हमारा डाउट जाता है वो मेल के स्पर्म्स के ऊपर जाता है। मेल के स्पर्म्स को चेक करने के लिए कि वो उनका डीएनए डैमेज्ड है या इंटैक्ट है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट ऑफ स्पर्म्स। इसमें होता ये है कि हम ये देखते हैं कि स्पर्म्स में से कितनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म ऐसे हैं जिसके अंदर डीएनए जो है वो स्ट्रैंड्स की शक्ल आउट कर चुका है, उसके स्ट्रैंड्स ब्रेक हो गए हुए हैं और वो प्रॉपर्ली इंटैक्ट नहीं है, यानी स्पर्म्स का जो डीएनए की इंटेग्रिटी है वो फेल हो गई है। अब जो ये स्पर्म्स की इंटेग्रिटी फेलियर 100% स्पर्म कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। यूजुअली स्टडीज ने ये देखा है कि जिन स्पर्म्स की नॉर्मल जो कपल थे, जिनकी फर्टिलिटी बिल्कुल ठीक थी, जिनके बच्चे हो रहे थे, हेल्दी बच्चे हो रहे थे, उनमें देखा गया 10 to 15% ऑफ फ्रेगमेंटेशन उनके अंदर भी पाई गई। तो लिहाजा 10 से 15% अगर आपका स्पर्म फ्रेगमेंटेड आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके जो स्पर्म्स हैं वो 30% से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो हाईली डैमेज सैंपल ऑफ स्पर्म्स हो जाता है। 15 से 30% के पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अभी नेचुरली प्रेगनेंसी की तरफ जाएं। लेकिन अगर 30% से ज़्यादा स्पर्म्स आपके डैमेज हो गए हैं, फिर उस सूरत-ए-हाल के अंदर हम कहते हैं कि हायर फ्रेगमेंटेशन रेट है, यानी कि अक्सर स्पर्म्स जो हैं वो क्या हैं, डैमेज हैं। इस सूरत-ए-हाल के अंदर हम पेशेंट से कहते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी ना करें, बल्कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप इक्सी की तरफ जाएं। अब इक्सी में भी इनके जो स्पर्म सिलेक्शन है उनकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। हमारे वो पेशेंट जिनके सीमन के अंदर जो फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स की परसेंटेज 50% से ज्यादा होती है, उनके लिए हम सीमन के स्पर्म्स का सैंपल यूज ही नहीं करते, बल्कि हम टेस्टिकुलर सैंपल ऑफ स्पर्म यूज करते हैं। यानी हम टेस्टिस के ऊपर छोटा सा एक स्टिच लगा के जरिए से सेमेन एफरेंस डक्ट्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं वो यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेमेन एफरेंस डक्ट के अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन काफी लोअर होती है, तो लिहाजा नॉर्मल स्पर्म सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। लिहाजा आप में से जो कोई बार बार मिसकैरेजेस का शिकार हो रहे हैं, आपके आईवीएफ फेल हो रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी कोई ना होने की कोई वजह यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। और अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट काफी ज्यादा खराब आता है तो फिर उसमें वजह ढूंढनी पड़ती है कि क्या वजह है। उसमें सबसे बड़ी जो कॉज होती है वो वरीकोसील हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह लाइफस्टाइल आपका है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, लो डाइट इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये वजह बन सकती है। इन सारी चीजों को हम तब तक कंसिडर करते हैं जब तक 30% से कम स्पर्म डैमेज है। जैसे ही 30% से परसेंटेज ज्यादा जाती है तो फिर हम कहते हैं कि अब जो है वो इन सारी मॉडिफिकेशन के साथ भी हमें बाज़-औक़ात इक्सी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये टेस्ट एक ऐसा एडवांस टेस्ट है जो कि स्पर्म्स की इंटेग्रिटी को बताता है। वो स्पर्म जो देखने में नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन उनका डीएनए फ्रेगमेंटेड है या नहीं है, डैमेज है या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आईवीएफ सेंटर्स में अब ये टेस्ट मौजूद है। आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलकर इस टेस्ट को डिस्कस कर सकते हैं।